नमस्कार, आप देख रहे लोक दर्पण न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल। हमारे साथ मौजूद है ह्यूमन राइट्स नेता डॉक्टर धुआ जी, जो देश के हर एक मुद्दे पे अपनी बात को रखते हैं और बेहतरीन तरीके से रखते हैं। तो अभी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दिए हैं, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके तमाम चैनलों के माध्यम से आपके दर्शकों को डॉक्टर दुआ अहरा ग्लोबल के प्रेसिडेंट का नमस्कार, अभिनंदन। आप जो बंगाल और हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो दिग्भ्रमित है, ऐसा व्यक्ति जो दलबदलू है, ऐसा व्यक्ति जो कहीं एक जगह टिकने वाला नहीं, मुसलमान कम्युनिटी को राह क्या दिखाएंगे? आज अगर बाबरी, जिसको आज सनातन हिंदू राष्ट्र के और जो भी बीजेपी आरएसएस कह रही है कि मैं बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बना, तो पहले तो उसकी मीनिंग समझना जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए बाबरी नहीं तो मस्जिद तो बन ही सकता है। हाँ। तो मस्जिद जरूरी नहीं है कि जब 2 महीने सर पे हो, जैसे ऐसा आपने नजदीक में ला करके आप लोगों के वोट काट रहे, तो आप राजनीति कर रहे हैं, आप मस्जिद नहीं बना रहे। अगर आपको बाबरी मस्जिद बनानी थी, आपने अगर पैसा और दौलत सलाहियत है, तो आपको अयोध्या में, जहां पे आपको 100 से ज्यादा एकड़ जमीन मिला हुआ बाबरी मस्जिद के लिए, वहां पे अयोध्या में रामलला बन गया, उसके पास में ही बाबरी मस्जिद के लिए जगह मिला। आप तो उस पर कुछ बात नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे। जहां उत्तर प्रदेश में, जहां पे बरेली में, जहां पे लखनऊ में, जहां पे कानपुर में, जहां पे बनारस में मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा गया, मंदिर नहीं मिला, तोड़ फोड़ हो गया, उसकी तो मरम्मत करा लो, एक मदरसा तो बना लो, एक स्कूल तो बना लो, एक नर्सिंग होम तो बना लो। कुछ नहीं। तो ये राजनीति का एक अखाड़ा मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, बंगाल में, चूंकि चुनाव 2 महीने में, विधानसभा का चुनाव है, वो तृणमूल के विधायक रहे, कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, और इस तरह से जो आज उनकी हरकतें हैं, वो समाज को, मुसलमान को ध्रुवीकरण करने, तो लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है ये बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? हमारा देश ऐसा है जर्नलिस्ट महोदया कि लोग अंधभक्ति में चूर हैं। लोग जो है भीड़ों की तरह भागने में लगे हुए, उनको कुछ समझ में नहीं आता, कोई ज्ञान ही नहीं है। उससे पहले मोहम्मद मदनी ने कहा था ना कि जिहाद, मैं जिहादी हूं, लोग आतंकवादी। तो जिहाद के मतलब संघर्ष होता है, लड़ाई होता है, अपने हक के लिए होता है। अब मीनिंग नहीं समझते, अब कहीं और भाग जाते। यही हालत है कि आज हिंदू का मीनिंग नहीं जानते, लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन धर्म लाएंगे। अरे सनातन धर्म नहीं, वर्ण था। वैदिक युग आया, सनातन युग आया, उसमें वर्ण बनाए गए, जातियां बनाई गई, अलग अलग धर्म बने, बहुत सारे धर्म बने, आज भी बहुत सारे। इसीलिए भारत में एक नहीं 33 करोड़ हमारे देवी देवता हैं। और ऐसी सूरत में चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे नित्यानंद हो, चाहे श्रद्धानंद हो, चाहे कोई और स्वामी हो, चाहे कोई और मौलाना हो, ये राष्ट्र को तोड़ने के लिए, ये हमें तोड़ने के लिए, समाज में मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए, जैसे आज पार्लियामेंट में अंदर हो रहा, क्या होता है? हम बेरोजगारी से मर रहे, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, 100 सेंचुरी मारे जा रहा है, कोई असर नहीं, कोई बात नहीं। इंडिगो बर्बाद हो रहा है, दिल्ली से कलकत्ता जाना है तो 50,000 का टिकट, दिल्ली से अगर बॉम्बे जाना है तो 60,000 का टिकट। और बात क्या हो रही है पार्लियामेंट में? वंदे मातरम गाओ। अरे वंदे मातरम गाओ, राष्ट्रीय गीत है, गाओ, अच्छी बात है। जहां पे 1 मिनट का 2.5 लाख अमित शाह कह रहे देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ठीक है, लेकिन उसी को जर्नलिस्ट महोदय की जो उस पार्लियामेंट के अंदर ये बहस कर रहे हैं, 1 मिनट का खर्चा है 2.5 लाख रुपया। अगर शीतकाल अगर 10 दिन चलता है तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, कितना बैठक हुआ, उससे रिजल्ट क्या मिला? क्या कोई स्कूल बन गया? कोई महंगाई बढ़ गई? वंदे मातरम कर कहो, लेकिन उसमें बहस कर रहे हो, 10-10 घंटा बहस कर रहे हो, रिजल्ट क्या मिला? के ऊपर ज्यादा टारगेट। अरे जो कह रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि मोदी जी और अमित शाह को बैठाइए
और बताएं, वो गाएं कि वंदे मातरम उनको आता है। खाली वंदे मातरम करना चाहिए, कहना चाहिए, खुद नहीं आता। सुजलाम शुक्लाम मल्याम नमलाम जैसे शीतलाम अगर कह दें तो मैं मान लूंगा। तो आप नफरत और मुख मुद्दा से भटकाने की बात कर रहे हैं, जो हकीकत है, जिसके कहने में आप कर रहे हैं, जिसने 52 साल तक राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, जिसने राष्ट्रीय गीत नहीं गाया, आज आपको ज्ञान आ रहा है, आपको बुद्धि आ रहा है कि वंदे मातरम गानी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। हिंदू का मतलब नहीं समझते हैं, हम सनातन धर्म बनाएंगे, सनातन वर्ण को धर्म बना दिया। तो आप तोड़ फोड़ करके आप जो हमारे क्षुद्र हैं, जो छोटे का जो 80-85% है, जो ओबीसी हैं, जो SC/ST हैं, जो मूल निवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको बेवकूफ बना करके, उनको लामबंद करके, उनको तोड़ फोड़ करके, उनको बिखरा करके आप शासन करना चाहते हैं। और यही डिवाइन एंड रूल जो अंग्रेजों ने बनाया था, आपने उसका प्रयोग हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, झारखंड में किया, बिहार में किया, अब बंगाल में करना चाहते हैं। तो बंगाल में भी वही करना चाहते हैं, ममता को हराओ, अपना शासन करो। तो ये शासन करने की साजिश है, यहाँ पे कोई मानवता नहीं है। कोई अभी हम लोगों ने मानवाधिकार दिवस मनाया, पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस हुआ। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जो है जीने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। हमारा आर्टिकल, हमारा जो है संविधान कहता है आर्टिकल 19 कि हमें बोलने की अभिव्यक्ति है, हमें जीने की आजादी है, हमें समानता का अधिकार 12 से 14 आर्टिकल है। हमारा जो है धर्म में आस्था का आर्टिकल 26 से 32 है। ये सबको दरकिनार क्यों? दरकिनार जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब लोकतंत्र बर्बाद होगा तो हमारा संविधान खत्म होगा, और जब संविधान खत्म होगा तो ये सारा सिस्टम खत्म। फिर आपकी मर्जी, हम तानाशाह, हम बादशाह। और यही सोच करके आज हमारी जो सरकार है वो यही मान करके कर रही है। और इसीलिए कभी कहती है 400 पार, और कभी कहती है कि 247 तक मैं राज करूंगा, कभी कहती है 75 साल में रिटायर करूंगा। तो आप अपने शब्दों को पे टिके नहीं है, आप उसी को काटते हैं, आप उसी पे बिखराते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष टूटा है, कहीं न कहीं विपक्ष फंसा है, और जिसकी वजह से ये दादागिरी, ये तानाशाही, ये मनमानी चल रहा है। तो आप देखिए कि बंगाल की हालत क्या होगा। बंगाल में वही बात जो बिहार में हुई बात।